नमो नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मित्रों, मैं गजानन शर्मा संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, बात करें हमारे इस टॉपिक की, तो जो एक हम टॉपिक पढ़ रहे थे, जिस टॉपिक की बात करें तो पूर्व कक्षा में हमने अव्ययी भाव समास के बारे में चर्चा करी थी। और अव्ययी भाव समास की मैं बात करूं तो अव्ययी भाव जो समास आपने पढ़ना प्रारंभ किया था, उसके लिए अव्ययी भाव जो समास होता है उसमें दो पद होते हैं। दो पदों का मिलना ही समास कहलाता है। पूर्व पद के रूप में उपसर्ग या निपात अर्थात अव्यय होता है, दूसरा पद कोई संज्ञा होता है। समस्त पद जब बन जाता है तो भी अव्यय बन जाता है, इसलिए समस्त पद हमेशा नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होता है। बात करें इसके विग्रह का कैसे होता है, कैसे कैसे हमें क्या प्रयोग करना है, इसके लिए हमारा एक नियम था, जो नियम प्राप्त हुआ था। पहला नियम था अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थः अभावत्या असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व्य दृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। इन 16 अर्थों में यानी समीप समृद्धि वृद्धि अर्थ अभाव अत्य असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व्य योगपद सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु, इन 16 अर्थों में अव्ययी भाव समास होता है। कितने अर्थों में होता है? 16 अर्थों में। हमने सूत्र पूर्व कक्षा में पढ़ लिया था। बात करें 1 नंबर पे पढ़ा हमने विभक्ति के अर्थ में। विभक्ति के अर्थ में अधि उपसर्ग आता है और दूसरा कोई संज्ञा आता है। विग्रह करते समय सप्तमी विभक्ति एक वचन उत्तर पद में लगाई जाती है और उसके साथ इति लिख दिया जाता है। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा समीप, और समीप अर्थ की बात करें तो समीप अर्थ में उपसर्ग का प्रयोग होता है और बाद में कोई संज्ञा होता है। जब विग्रह करते हैं तो उत्तर पद के में षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे और उसके साथ में समीपम लिख दिया जाता है या समीपम जोड़ दिया जाता है। आज हम जिसके बारे में चर्चा करने वाले हैं और उसकी बात करें तो 2 नंबर पे हो गया था अव्ययम विभक्ति समीप, और आज तीसरे नंबर पे हम जिस अर्थ की हम चर्चा करेंगे 3, उसका नाम है समृद्धि अर्थ में। समृद्धि अर्थ में, समृद्धि अर्थ में। देखिए, समृद्धि अर्थ की बात करें तो इस अर्थ में समस्त पद में है ना, यानी इस अर्थ में जब क्या होता है हमें पता लगता है कि ये कौन से अर्थ में हो रहा है। जब इस अर्थ में समस्त पद में प्रथम पद यानी पूर्व पद में कौन सी विभक्ति आती है? सु, है ना, सु उपसर्ग तथा उत्तर पद में, उत्तर पद का मतलब द्वितीय पद में क्या लिखा हुआ होता है? उत्तर पद में कोई संज्ञा होती है, कोई संज्ञा होती है। इस अर्थ में समस्त पद में पूर्व पद में सु उपसर्ग होता है। कौन सा उपसर्ग होता है? सु। और द्वितीय पद के रूप में कोई संज्ञा होती है। वह समास कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास होता है। यानी अव्ययी भाव समास के समस्त पद में पूर्व पद में सु उपसर्ग हो तथा उत्तर पद में कोई संज्ञा हो तो वह समास कौन सा हो रहा है? अव्ययी भाव समास। और कौन से अर्थ में हो रहा है? समृद्धि अर्थ में हो रहा है। तो इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह करते समय उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगाकर कौन सी विभक्ति लगाएंगे? षष्ठी विभक्ति लगाकर। देखिए, समृद्धि अर्थ में समस्त पद में पूर्व पद में सु उपसर्ग तथा उत्तर पद में कोई संज्ञा होती है। कौन सी? कोई भी संज्ञा हो। तो जब विग्रह करेंगे तो विग्रह करते समय उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगा करके आगे समृद्धि, जो शब्द जो जैसा था ना, समृद्धि जोड़ दिया जाता है। समृद्धि जोड़ दिया जाता है। अब देखो क्या करेंगे, 2 पद होंगे ना, तो उत्तर पद में क्या करेंगे? विग्रह करेंगे तो उत्तर पद, और उत्तर पद में क्या लगाओगे? बोल तो षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति। और षष्ठी विभक्ति लगा करके क्या करना है? इसके साथ में क्या जोड़ना है? समृद्धि। क्या लिखना है? समृद्धि।
विग्रह करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि शब्द के षष्ठी विभक्ति लगा करके हम क्या लिखेंगे, उसमें समृद्धि शब्द को जोड़ दे देंगे। ठीक है, विग्रह करते समय उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, षष्ठी विभक्ति लगा करके उसके आगे क्या लिख दिया जाता है, समृद्धि शब्द जोड़ दिया जाता है। ठीक है, समृद्धि अर्थ में, इस अर्थ में जब समस्त पद जो होता है उस समस्त पद के पूर्व पद में उपसर्ग होता है तथा उत्तर पद में कोई संज्ञा होती है। जब हमें पता लग चुका होता है कि समृद्धि अर्थ में यानी अव्ययभाव समास हो रहा है तो उसका विग्रह करते समय उत्तर पद में हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे और षष्ठी विभक्ति लगा करके उसके आगे समृद्धि शब्द जोड़ दिया जाता है, तब जाकर के हमारा विग्रह पूर्ण होता है। ठीक है, इधर हम बात करें किसकी, समस्त पद की। ठीक है, और एक तरफ बात करें किसकी, विग्रह की। एक तो हो गया समस्त पद, एक हो गया विग्रह, है ना। समस्त पद हो गया और एक क्या हो गया, विग्रह हो गया। जैसे अब देखो विग्रह में यहाँ, अब देखो यहाँ हमने पढ़ा भी था ना पहले कि समस्त पद में पहले पद में क्या होगा, सु उपसर्ग होगा। कौन सा उपसर्ग होगा, सु। जैसे अब यहाँ शब्द में क्या दिखाई देगा, सुमद्रम, सुमद्रम, सुविप्रम, सुविप्रम। देखिए पहले पद के रूप में हमें सु दिखाई देगा, दूसरे पद के रूप में कोई संज्ञा होगी, कोई भी संज्ञा हो। ठीक है, अब जैसे हमारे पास ये वाली स्थिति होगी सुमद्रम, तो पहला पद क्या हो गया, सु, सु का मतलब सुपसर्ग। दूसरा पद देखिए मद्र, कोई क्या हो गई, संज्ञा, सुविप्रय। विग्रह करेंगे तो क्या करना है, उत्तर पद को देखना है, पहला पद नहीं देखना है, उत्तर पद देखेंगे। उत्तर पद देखेंगे तो उत्तर पद में कौन सी विभक्ति लगाएंगे, षष्ठी विभक्ति। कौन सी लगाएंगे, षष्ठी। उसके साथ क्या जोड़ देंगे, समृद्धि शब्द जोड़ देंगे, है ना। शब्द क्या जोड़ देंगे, समृद्धि। सुब्राह्मणम, 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 अतो सुब्राह्मणम, है ना। जैसे सुभारतम, 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 जो भी हमारे शब्द हो उन शब्दों को क्या करेंगे, अब आगे विग्रह करो। देखें जैसे मद्र शब्द है ना। अब यहाँ देखिए मद्र जो शब्द है, इस मद्र शब्द में विभक्ति कौन सी लगाएंगे, मद्र की, मद्र देश के लोगों की क्या हो गई, समृद्धि हो रही है। समृद्धि यानी सामर्थ्यवान बन रहे हैं, विभक्ति लगाएंगे कौन सी, षष्ठी। षष्ठी विभक्ति में देखो मद्र, तो मद्र क्या है, मतलब यहाँ एक नहीं बहुत सारे लोगों का एक समुदाय है, तो क्या बनेगा, मद्राणाम, मद्राणाम समृद्धि, मद्राणाम समृद्धि, मद्राणाम समृद्धि। विप्र का मतलब होता है ब्राह्मण, और ब्राह्मण समृद्ध हो रहे हैं तो क्या बनेगा, विप्राणाम समृद्धि, विप्राणाम समृद्धि। यहाँ देखिए षष्ठी का बहुवचन का प्रयोग हो रहा है। जैसे ब्राह्मणों की समृद्धि हो रही है तो क्या बनेगा, ब्राह्मणानाम, ब्राह्मणानाम, ब्राह्मणानाम समृद्धि, ब्राह्मणानाम समृद्धि। बताओ क्या है, भारतम, तो भारत नाम है, भारतों की नहीं, भारत एक समुदाय यहाँ जो है वो एक के लिए प्रयुक्त किया गया है, इसलिए षष्ठी के एक वचन का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। षष्ठी के एक वचन में क्या बनेगा, भारतस्य, तो भारत की समृद्धि हुई, जैसे भारतस्य, भारतस्य समृद्धि, भारतस्य समृद्धि। जैसे भी क्या होता है, कई बार चुनाव होता है, चुनाव होने से पहले जो भी नेता होते हैं, जिस भी दल के नेता होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने अपने समय के बारे में क्या करते हैं, ऐसे कहते हैं इस देश की वृद्धि हुई है, ऐसे हुई है, ऐसे समृद्ध हुआ है, ऐसे समृद्ध हुआ है। तो समृद्ध का मतलब देश की हो रही ना समृद्धि, तो क्या बनेगा, समृद्धि, है ना। जैसे देखिए मद्र, सुमद्रम, तो मद्राणाम समृद्धि, ठीक है, विप्राणाम समृद्धि, ब्राह्मणानाम समृद्धि, भारत से समृद्धि। सुग्रामम, तो गांव की समृद्धि हो गई, है ना। कई बार ऐसा कोई सरपंच बन जाता है तो उस गांव का क्या होता है, विकास होता है, तो लोग कहते हैं कि उस समय में ही गांव क्या हुई थी, समृद्धि हुई थी, यानी समृद्ध गांव बना था। तो जैसे सुग्रामम बन सकता है, तो क्या बनाएंगे, सुग्रामम, है ना। तो सु का मतलब यहाँ समृद्धि के अर्थ में सु उपसर्ग आएगा, कोई संज्ञा आएगी, तो उत्तर पद में हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे, षष्ठी। गांव एक है तो ग्रामस्य क्या बनेगी, समृद्धि, ग्रामस्य समृद्धि, क्या बन गया, सुग्रामम, क्या बन गया, सुग्रामम। ठीक है, बताओ विग्रह से समस्त पद बनाते तो कैसे बनाएंगे, मद्राणाम समृद्धि सुमद्रम, विप्राणाम समृद्धि सुविप्रम, ब्राह्मणानाम समृद्धि सुब्राह्मणम, भारतस्य समृद्धि सुभारतम, ग्रामस्य समृद्धि सुग्रामम, ग्रामस्य समृद्धि सुग्रामम। इसी के साथ हमारा जो समृद्धि का अर्थ है वह पूर्ण होता है। क्या होता है भाई, पूर्ण होता है।
ठीक है, कौन से अर्थ की बात कर रहे थे? समृद्धि अर्थ की। और समृद्धि अर्थ में फिर से मैं रिपीट करूं एक बार, समृद्धि अर्थ में समस्त पद में पूर्व पद में उपसर्ग सुपसर्ग होता है, उत्तर पद में कोई संज्ञा होती है। विग्रह करते समय हम लोग क्या करते हैं? उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगा करके उसके आगे क्या जोड़ देते हैं? समृद्धि शब्द जोड़ देते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम आगे चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़े। तीसरे नंबर की बात हो गई, अब 4 नंबर पे चलते हैं। ठीक है, और चौथा कौन सा है? व्यर्थी अर्थ में। व्यर्थी अर्थ में कौन से अर्थ की बात कर रहे हैं? व्यर्थी अर्थ में। अब देखिए वही बात है, यहाँ पे भी 2 पद होंगे, तो जब समस्त पद को देखेंगे तो हम विग्रह करेंगे तो यहाँ समस्त पद में या तो क्या दिखाई देगा? पहला पद के रूप में दुर या दुस, क्या दिखाई देगा? दुर या दुस दिखाई देगा, और बाद में कोई संज्ञा होगी। ठीक है, ये चीज़ आप क्लियर हो गई। बार बार से एक ही बार कहने की कोई आवश्यकता नहीं, आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं विग्रह की ओर। जब विग्रह की बात करेंगे तो विग्रह में क्या करेंगे? जैसे ही हम लोग लगाएंगे कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति, और षष्ठी विभक्ति के साथ ही क्या लगा देंगे? व्यर्थी शब्द को जोड़ देंगे। कौन से शब्द की बात कर रहे हैं? व्यर्थी। तो व्यर्थी शब्द को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो इस मैं बात कहूँ यहाँ, इसका मतलब इस अर्थ में दुर किसकी बात कर रहे हैं? दुर। और किसकी बात कर रहे हैं? दुस। दुर और दुस उपसर्गों का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। देखिए बार बार रिपीट करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। मैं ये कहूँ आप लोगों से, इस अर्थ में समस्त पद में पूर्व पद के रूप में दुर और दुस उपसर्ग होता है तथा उत्तर पद के रूप में कोई संज्ञा होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस अर्थ में दुर और दुस उपसर्गों का प्रयोग होता है। जब प्रयोग करेंगे तो समझ गए कौन सा उपसर्ग है? दुर और दुस दोनों उपसर्ग आ सकते हैं। जब ये दोनों हमारे सामने हैं और इसकी बात करें कौन से अर्थ में हो रहे हैं? व्यर्थी अर्थ में, तो हमें यह पता लग गया कौन सा अर्थ है? व्यर्थी अर्थ है। ठीक है, बाद में कोई संज्ञा होगी, सभी में संज्ञा हो रही है, क्योंकि यहाँ हमने प्रारंभ में लिख लिया था कि अव्ययभाव समास में पहले पद के रूप में कोई उपसर्ग या निपात या कोई अव्यय होता है। उपसर्ग को निपात को क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। दूसरा कोई संज्ञा होगा, तो आप समझ ही रहे हैं। तो ठीक है, अब हम बात करें विग्रह की। बात किसकी करें? विग्रह। किसकी बात कर रहे हैं भैया? विग्रह की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये बात क्लियर हो गई। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? विग्रह करेंगे। तो विग्रह करते समय क्या करेंगे? षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, है ना। तो बताओ क्या करेंगे? विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति लगाकर, कौन सी? षष्ठी विभक्ति लगाकर पहले लगाएंगे षष्ठी विभक्ति। किस में लगाएंगे? यानी उत्तर पद में। यानी विग्रह करते समय उत्तर पद में। अब उत्तर पद तो आप समझ रहे हो, पहले पद में नहीं होगा। विग्रह कभी भी कहाँ होगा? उत्तर पद में। षष्ठी विभक्ति लगाकर, षष्ठी विभक्ति लगाकर, देखिए विग्रह करते समय उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगाकर व्यर्थी शब्द जोड़ दिया जाता है या लिख दिया जाता है। जोड़ दिया जाता है। विग्रह करते समय उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगाकर आगे क्या जोड़ देंगे? व्यर्थी जोड़ेंगे। और देखो क्या क्या लगाना है? षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति लगानी है? षष्ठी। अब देखो इस अर्थ में हमें क्या दिखाई देगा? या तो दूर दिखाई देगा या दुस दिखाई देगा। और इन दोनों उपसर्गों का जब प्रयोग हो रहा है कौन से अर्थ में हो रहा है? व्यर्थी अर्थ में। व्यर्थी अर्थ में दूर का और दुस उपसर्ग का क्या हो रहा है? प्रयोग होता है। जब प्रयोग होता है तो हम इसका क्या करेंगे? विग्रह करेंगे। विग्रह जब हम करते हैं तो उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगा करके हम क्या करेंगे? षष्ठी विभक्ति लगा करके व्यर्थी शब्द जोड़ देंगे। कौन सा शब्द जोड़ देंगे? व्यर्थी शब्द, है ना। तो वी धन रिद्धि से क्या बनता है? व्यर्थी, है ना। वी धन रिद्धि से क्या बनता है? व्यर्थी, है ना। तो यहाँ वृद्धि शब्द नहीं, सॉरी, व्यर्थी अर्थ है ना। तो क्या शब्द जोड़ दे? अरे सॉरी, यहाँ क्या लिखा है? वृद्धि लिख दिया। वृद्धि नहीं, क्या होगा? व्यर्थी होगा। शब्द की बात करें वी धन रिद्धि से क्या बनता है? व्यर्थी बनता है ना। कौन सा शब्द होगा? व्यर्थी
शब्द जोड़ दिया जाता है। कौन सा शब्द जोड़ दिया जाता है? विग्रह करते समय उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगा करके क्या जोड़ दिया जाता है? व्यर्थी शब्द। ठीक है, उदाहरण की बात करें, किन की बात करें? उदाहरण की। देखिए ये तो हमारा इधर तो क्या हो गया, मान लो समस्त पद। समस्त पद का मतलब समास वाला पद, और इधर क्या हो रहा है? विग्रह हो रहा है। तो आप विग्रह चाहे इधर कर लो और चाहे इधर कर लो। ठीक है, जैसे उदाहरण की बात करें, ठीक है, उदाहरण की बात करें, जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे दुर्यवनम, दुर्यवनम, दुर्यवनम उपसर्ग कौन सा है? देखो तो पहले दो पदों को देखो। दो पदों को देखेंगे तो पहले पद के रूप में हमें या तो दुस दिखाई देगा या क्या दिखाई देगा? दूर दिखाई देगा। या तो दूर दिखाई देगा या दुस। दूसरे पद के रूप में हमें कोई संज्ञा दिखाई देगी। तो बताओ हम क्या करेंगे? उत्तर पद में बाद वाले पद में कौन सी विभक्ति लगाएंगे? षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। षष्ठी विभक्ति लगाएंगे और क्या जोड़ देंगे? व्यर्थी शब्द जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? व्यर्थी शब्द जोड़ देंगे। तो बताओ क्या बन जाएगा? यवन। तो यवन का मतलब यवन देश की लोगों की क्या हो गई? वृद्धि हो गई, यानी नुकसान हुआ है। तो बताओ क्या बनेगा? यवन एक नहीं है, बहुत सारे लोग हैं ना। यवनानाम, यवनानाम व्यर्थी। क्या बन गया? यवनानाम वृद्धि। देखो शब्द की बात करें तो शब्द का क्या नाम है? यवन। यवन का मतलब दुर्यवनम। शब्द क्या है? यवनम। तो दुर्यवनम क्या है? दुर्यवनम। तो बताओ क्या बन जाएगा? यवनानाम वृद्धि। यवनानाम वृद्धि से क्या बनता है? दुर्यवनम। ठीक है, दूसरे बात करें शब्द की, हुण। हुण जो जाती थी ना उसका दुर्हूणम, दुर्हूणम उपसर्ग कौन सा है? दुर का मतलब दुर उपसर्ग है ना। जैसे दुर्हूणम, जैसे दुर्चोलम, आगे क्या है? च है ना, स्तुत्व कार्य हो गया। तो क्या बन जाएगा? दूर, और यहाँ क्या होता है? दुस, और कौन सी जाति? चोल जाति जो थी, दुश्चोलम, है ना। जैसे दुर्मंगोलम, है ना, दुर्मंगोलम। तो र का मतलब क्या करेंगे? आगे वाले वर्ण के ऊपर लग जाता है। क्या बन जाएगा? दुर्मंगोलम, गोलम, दुर्मंगोलम। जैसे पाकिस्तानम, जो भी है ना, तो पाकिस्तान की क्या होगी? नुकसान हुआ है। तो क्या बनेगा? ऐसे ऐसे कहने का मतलब, यहाँ शब्दों की मैं बात करूं तो देखिए जो हमारे शब्द होंगे उन उत्तर पद में देखना है। उत्तर पद आप पद देखेंगे, उत्तर वाले पद में हम विभक्ति कौन सी लगाएंगे? षष्ठी। जैसे षष्ठी विभक्ति लगाएंगे उसके बाद में क्या लिख देंगे? व्यर्थी शब्द लिखेंगे। ठीक है, बताओ हूण। तो हूण जाति का क्या हुआ? रिद्धि हुई है ना, तो व्यर्थी हुई है। तो क्या लिखेंगे? हूणानाम, हूणानाम व्यर्थी, हूणानाम व्यर्थी। ठीक है, जैसे चोलानाम, चोल जाति की हुई है तो क्या बनेगा? चौलानाम व्यर्थी, चोलानाम व्यर्थी। जैसे मंगोल जाति की हुई है तो क्या बनेगा? मंगोलानाम, मंगोलानाम। क्या बन जाएगा? व्यर्थी। क्या बनेगा? व्यर्थी। ठीक है, देखिए वापिस रिपीट करते हैं। व्यर्थी अर्थ में व्यर्थी अर्थ में दुर और दुस उपसर्गों का प्रयोग होता है। कौन कौन से उपसर्गों का प्रयोग होता है? दुर और दुस उपसर्ग का प्रयोग होता है। विग्रह करते समय उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगाकर के व्यर्थी शब्द जोड़ दिया जाता है। कौन सा शब्द जोड़ दिया जाता है भाई? व्यर्थी शब्द जोड़ दिया जाता है। अब जैसे हम इनके समस्त पद की और विग्रह की बात करें तो दो पद होंगे, एक तो पूर्व पद होगा, एक उत्तर पद। पूर्व पद के रूप में हमें सु दिखाई देगा, उत्तर पद के रूप में हमें कोई संज्ञा दिखाई देगी। तो जब हम विग्रह करेंगे तो उत्तर पद में कौन सी विभक्ति लगाएंगे? उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे और उसके आगे शब्द जोड़ दिया जाएगा। कौन सा? व्यर्थी शब्द जोड़ दिया जाएगा। कौन सा शब्द जोड़ दिया जाएगा? व्यर्थी शब्द जोड़ दिया जाता है। जैसे यवनानाम व्यर्थी क्या बन गया? दुर्यवनम। हूणानाम व्यर्थी क्या बन गया? दुर्हूणम। चोलानाम व्यर्थी क्या बन गया? दुश्चोलम। मंगोलानाम व्यर्थी क्या बन गया? दुर्मंगोलम। ठीक है, चलो मित्रों हम आगे चलते हैं और आगे की जो हमारे उदाहरण हैं, जो विभक्ति है, उस विभक्ति की बात करते हैं। ठीक है, कितनी विभक्तियां हो गई? 4। पांचवें अर्थ में चलते हैं। ठीक है, पांचवा है अभाव अर्थ में। किसकी बात कर रहे हैं? अभाव अर्थ में, अभाव अर्थ में। ठीक है, देखिए कौन से अर्थ में? अभाव अर्थ में। वही दो पद होंगे, पूर्व पद उत्तर पद। तो यहां यहां यहां, है ना,
निर, निस और निर उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यहाँ निर या निर या निस उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। दो उपसर्ग हैं, या तो हमें क्या दिखाई देगा निर दिखाई देगा, या निस दिखाई देगा, आगे कोई संज्ञा दिखाई देगी। तो ऐसी स्थिति होने पर कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। और अव्ययी भाव समास की भी बात करें तो कौन से अर्थ में होगा? अभाव अर्थ में। अभाव का मतलब क्या होता है? कमी होना। अभाव का मतलब क्या होता है? कमी होना। जब हमारे सामने ये वाली स्थिति आ गई, यहाँ निस और निस या निर उपसर्गों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। अब विग्रह करेंगे ना, क्या करेंगे? विग्रह। तो विग्रह कैसे करें? विग्रह करते समय वही उत्तर पद, तो क्या करेंगे? उत्तर पद में क्या लगाएंगे? षष्ठी विभक्ति लगाकर, क्या लगाकर? षष्ठी विभक्ति लगाकर क्या जोड़ दिया जाएगा? अभावे जोड़ दिया जाता है। अभावे जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है? अभाव शब्द जोड़ दिया जाता है। बताओ, अभाव अर्थ की बात करें, अभाव अर्थ में क्या क्या दिखाई देता है? अभाव अर्थ में हमें या तो निस दिखाई देता है या निर दिखाई देता है, आगे कोई संज्ञा होती है। जब हम विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय उत्तर पद में या तो लगाएंगे क्या? एक तो लगाएंगे उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति, और षष्ठी विभक्ति लगा करके उसके आगे क्या लिख देंगे? अभाव लिख देंगे। क्या जोड़ देंगे? अभाव जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? अभाव। ठीक है, क्लियर हो गई बात? वही बातें चल रही हैं, शब्द याद रखने हैं आपको। तो अब यहाँ एक तो हो गया हमारा समस्त पद, क्या हो गया? समस्त पद। और एक हो गया क्या? विग्रह। क्या हो गया? विग्रह। ठीक है, बात करें समस्त पद की और विग्रह की, तो समस्त पद की बात करें और किसकी करें? विग्रह की। अब जैसे जिस चीज़ का अभाव हो रहा है उसकी हम बात करेंगे। जैसे अब जैसे सर्दी का मौसम आता है तो किस चीज़ का अभाव होता है? गर्मी का आता है तो कैसा अभाव होता है? हर चीज़ में किसी न किसी चीज़ का क्या होता है? अभाव होता है। अभाव का मतलब होता है कमी। तो कमी का प्रयोग करेंगे तो यहाँ निस और निर उपसर्ग का क्या होगा? प्रयोग होगा। ठीक है, अब बात करें निस और निर की। जैसे बात करें शब्द की तो निर्मक्षिकम। देखो, एक शब्द लिखा है, निर उपसर्ग का प्रयोग किया है, आगे एक शब्द लिखा है मक्षिक। मक्षिक का मतलब मक्खी, मक्षिका। तो आका मैं हो गया ना। हमने प्रारंभ में भी पढ़ा था कि यदि किसी शब्द के अंत में अ या अ होता है तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है? अम हो जाता है। क्या हो जाता है? अम हो जाता है। देखिए शब्द क्या है? निर्मक्षिकम। शब्द क्या है? निर्मक्षिकम। देखो उपसर्ग, देखिए हमारा उपसर्ग काम आ रहा है कि यहाँ निस और निरुपसर्ग हो, आगे कोई संज्ञा है क्या? हाँ है। अब इसका क्या करो? विग्रह करो। विग्रह करो तो शब्द कौन सा? देखो उत्तर पद। देखो दो पद हो गए, निर और मक्षिका। उत्तर पद में क्या लगाएंगे? षष्ठी विभक्ति, आगे क्या लिख देंगे? अभाव। बताओ शब्द क्या है? मक्षिका। तो बताओ मक्खिया का क्या हो गया? अभाव। जैसे सर्दी आती है मक्खियों का क्या हो जाता है? अभाव हो जाता है, यानी मक्खियां गायब हो जाती है। ठीक है, बात करें तो बताओ मक्खियां एक है या बहुत सारी है? बहुत सारी। बहुवचन का प्रयोग करेंगे, क्या बन जाएगा? मक्षिकाणाम अभाव। मक्षिकाणाम अभाव। मक्षिकाणाम अभाव। बताओ क्यों? तो यहां देखिए मक्खियों का क्या हो गया है? अभाव हो गया है। किसका अभाव हो गया है? मक्खियों का अभाव हो गया। तो बताओ निर्मक्षिकम शब्द क्या बन गया? निर्मक्षिकम। तो मक्खियों का अभाव हो गया तो निर्मक्षिकम। जैसे निर्गुणम। निर्गुणम, किसी व्यक्ति में गुणों की क्या हो गई? अब कमी हो गई है ना। जैसे निष्कंठ का नाम, निष्कंठ का नाम, निष्कंठम क्या बनेगा? निष्कंठकम। निष्कंठकम। बताओ गुणों का अभाव हो गया। तो गुणों का क्या अभाव हो गया? तो गुण का मतलब यहाँ गुण बहुत सारे हो रहे हैं व्यक्ति में। कंठ यानी कांटों का अभाव है,
यानी इस रास्ते में पहले बहुत सारे कांटे थे, आज इस रास्ते में कांटे नहीं रहे, यानी कांटों का क्या हो गया, अभाव। यानी इस रास्ते की अब क्या होगी, वृद्धि हो गई, यानी समृद्धि हो गया, तो शुद्ध हो गया, अच्छा बन गया, है ना। तो देखिए बात करें विग्रह की, बताओ गुणों का क्या हो गया है, अभाव। तो बताओ क्या बन जाएगा, गुणानाम क्या हो गया, अभाव हो गया। ठीक है, जैसे कंठ का नाम, कंठ यानी कांटे, तो बताओ क्या बनेगा, कंठ का नाम क्या बनेगा, कंठ का नाम अभाव, है ना। जैसे अब जैसे जैसे क्या हुआ, जैसे महाराणा प्रताप जो थे, उनके पास जब उनके जब अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए और जब उनके पास धन की कमी रही, तो राज्य को छोड़कर जाना चाह रहे थे, तो भामाशाह ने क्या किया, उनको बहुत सारा दान दिया था ना। ठीक है, तो भामाशाह ने दान दिया, क्यों, अब महाराणा प्रताप वहां से जाना क्यों चाह रहे थे, कि अस्त्र शस्त्र जुटा नहीं पा रहे थे, तो वो कैसे हो गए थे, है ना, निशस्त्रम हो गए थे। कैसे हो गए थे, निशस्त्रम, यानी निशस्त्र यानी शस्त्रों के अभाव हो गया था, तो निशस्त्रम क्या बनेगा, क्या बनेगा, और निर का मतलब निर की यानी कमी होगी, किसकी, शस्त्रों की, और शस्त्रों की हो गई या अस्त्रों की हो गई, तो बताओ क्या बनेगा, निर और मिला देते हैं, निरअस्त्रम, निर, देखो ये शब्द क्या है, इसको अगर लिखते हैं एक बार, निर अस्त्रम, अस्त्रम, ठीक है, अलग अलग लिख दिया। अब इसको मिलाकर के लिख देते हैं, निर में ए जोड़ देंगे, बाद में क्या है, शब्द ऐसा है, तो शब्द कैसा बन गया हमारा, नीर, है ना। आप ये मत सोचना रह कहाँ जा रहा है, ए, तो निरस्त्रम क्या बन गया, निरअस्त्रम, है ना, निरअस्त्रम। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, आपको समझाने के लिए लिखा था। बताओ अस्त्राणाम अभाव, अस्त्रों की क्या हो गई, कमी। देखो जैसे निर्द्वंद्वम, द्वंद्व का मतलब होता है झगड़ा, और झगड़े का क्या हो गया, अब इस राज्य में झगड़ा ही नहीं होता है, तो द्वंद्व से अभाव है ना। तो बताओ क्या बनेगा, निर्द्वंद्वम, जैसे निर्द्वंद्वम, तो निर का क्या करेगी, निर्द्वंद्वम, तो द्वंद्वम का मतलब द्वंद्व का क्या हो गया, भाव। अब यहाँ देखो अस्त्र का क्या हो गया, अभाव, तो अस्त्र का मतलब एक अस्त्र नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं ना, क्या बनेगा, अस्त्राणाम अभाव, अस्त्रों की क्या हो गई, उसके पास कमी। द्वंद्व से, द्वंद्व का मतलब झगड़े का क्या हो गया, द्वंद्व का नहीं होता है, द्वंद्व होता है। वाक्य के ऊपर निर्भर करता है कि हम लोग षष्ठी विभक्ति के एक वचन का प्रयोग करेंगे या बहुवचन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वो तो वाक्य से आपको पता लग ही जाता है। द्वंद्व की क्या हो गया, अब अभाव हो गया, द्वंद्व का मतलब अभाव हो गया। तो यहाँ मतलब एक लड़ोकला इंसान या लोड़ो जो भी लड़ोकला है, तो उसकी बात करें तो यहाँ जो लड़ाकू होता है, जो लड़ाई झगड़ा करता है, उसके लोक कथन बारे में चर्चा करते हैं ना। और जब यह व्यक्ति लड़ाइयाँ करना बंद कर दे तो क्या होता है, जब वह बंद कर देता है तो लोग कहते हैं कि यह तो अब क्या हो गया, द्वंद्व, यानी झगड़ा ही नहीं करता है, निर्द्वंद्वम हो गया ये, तो है ना। तो द्वंद्वम का मतलब हुआ द्वंद्व से, क्या बन गया, द्वंद्व से अभाव, क्या बन गया, द्वंद्व से अभाव। ठीक है, चलो देखते हैं कौन से अर्थ की बात कर रहे थे, अभाव अर्थ में। अभाव अर्थ में कौन कौन सा उपसर्ग होता है, कौन कौन सा होता है भैया, निस और निर उपसर्ग होता है, निर और निसर्ग उपसर्ग होता है। और जब हम विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगा करके उसके आगे क्या जोड़ देते हैं, अभाव शब्द जोड़ देते हैं। बात करें समस्त पद की और विग्रह की, जैसे शब्द लिखा है मक्षिकाणाम अभाव, तो मक्षियों का अभाव क्या कहलाता है, निर्मक्षिकम। गुणानाम अभाव निर्गुणम, कंठ का नाम अभाव निष्कंठकम, अस्त्राणाम अभाव निरस्त्रम, द्वंद्व से अभाव निर्द्वंद्वम, क्या बनता है, निर्द्वंद्वम। ठीक है, आगे चले, अब हम चलते हैं आगे, और आगे जो हमारा नियम है उस नियम की बात करें तो नियम कौन सा है। अब यहाँ बात करें अगले नियम की ओर चलते हैं, और नियम नंबर 6, और नियम नंबर 6 कौन सा है, अत्यय अर्थ में। कौन से अर्थ में, अत्यय अर्थ में। ठीक है, अत्यय अर्थ में अति, अति, इस अर्थ में, इस अर्थ में किसका,
इस अर्थ में अति अव्यय का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। इस अर्थ में अति अव्यय का प्रयोग होता है। इस अर्थ में किसका प्रयोग होता है? अति अव्यय का प्रयोग होता है। कौन से अर्थ की बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं अति की, यानी अत्यय अर्थ में किस अव्यय का प्रयोग होता है? अति अव्यय का प्रयोग होता है। आगे कोई संज्ञा होती है तो कहने का मतलब कौन सा समास हुआ? अव्ययी भाव समास। इस अर्थ में अति अव्यय का प्रयोग होता है, ठीक है। और आगे क्या दिखाई देता है? हमें कोई संज्ञा दिखाई देती है। जब संज्ञा दिखाई देती है तो हम इसका क्या करते हैं? फिर विग्रह करते हैं। तो विग्रह करते हैं तो विग्रह क्या करेंगे? यानी विग्रह करते समय क्या लगाएंगे? उत्तर पद। जो हमारा क्या होगा? उत्तर पद में क्या करेंगे? षष्ठी विभक्ति लगा करके, षष्ठी विभक्ति लगाकर, है ना। आगे क्या जोड़ जाएगा? अत्यय जोड़ दिया जाता है। अत्यय जोड़ दिया जाता है। अत्यय जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है? अत्यय जोड़ दिया जाता है। अत्यय अर्थ में, इस अर्थ में अति अव्यय का प्रयोग होता है। विग्रह करते समय उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगा करके क्या जोड़ दिया जाता है? अत्यय जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए विग्रह करते समय क्या करेंगे? उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे और षष्ठी विभक्ति लगा करके क्या जोड़ देंगे? अत्यय जोड़ देते हैं। सामान्य बात करें कौन से अर्थ की? अत्यय अर्थ में। और अत्यय अर्थ में यहाँ जो प्रथम पद होता है समस्त पद में, वह प्रथम पद में हमें अति अव्यय दिखाई देता है। उत्तर पद में कोई संज्ञा होती है। और यह कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। विग्रह करते समय उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगा करके उसके आगे अत्यय शब्द जोड़ दिया जाता है या लिख दिया जाता है। किसकी बात कर रहे हैं? अत्यय की बात कर रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ जो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है ना, उस षष्ठी विभक्ति की फिर वही बात है, ध्यान रखने वाली बात है कि वाक्य के ऊपर निर्भर करता है कि यदि वाक्य कैसा है, बहुवचन वाला वाक्य है तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे, और एक वचन वाला वाक्य है तो किसका प्रयोग करेंगे? एक वचन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो उदाहरणों की ओर चलते हैं। किसकी ओर चलें? उदाहरण की ओर, ठीक है। देखिए ये तो हमारा हो गया समास। समास कहूँ या इसको समस्त पद कहूँ, एक ही बात है। समस्त पद का मतलब ही क्या होता है? समास, है ना। और समास का विग्रह, सामासिक विग्रह एक होता है विग्रह। क्या होता है? विग्रह होता है, ठीक है। दो चीज़ हो गई ना, एक तो हो गया समास, एक हो गया विग्रह, ठीक है। जैसे अब हमारे वाक्य में क्या क्या आएगा? अति, है ना। क्या लिखा हुआ आएगा? जैसे अति हिमम, जैसे अति शीतम, हाँ। जो भी वाक्य हो उन वाक्यों की हम बात अभी करेंगे। दो वाक्य होंगे, यानी सॉरी दो पद होंगे। दो पदों की बात करें तो एक पद के रूप में हमें क्या दिखाई देगा? एक पद के रूप में अति अव्यय दिखाई देगा। कौन सा अव्यय दिखाई देगा? अति अव्यय देगा। दूसरे के रूप में कोई संज्ञा होगी तो विग्रह करेंगे। तो उत्तर पद को देखना है। तो देखो दो पद हो गए ना, एक तो अति और बाद में एक संज्ञा। तो जो हमारा उत्तर पद होगा उस उत्तर पद में क्या करेंगे? ये उत्तर पद है। उत्तर पद में क्या करेंगे? षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। कौन सी विभक्ति लगाएंगे भैया? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और उसके आगे क्या लिख देंगे? अत्यय लिख देंगे। क्या लिख देंगे? अत्यय। और अत्यय का मतलब क्या होता है? ध्वंस होना या नाश होना। अत्यय का मतलब वैसे क्या होता है? नाश। नाश का मतलब नष्ट होना, है ना। तो हिमस्य अत्यय, जिसे कहते हैं ना, गर्मी बढ़ने से क्या हो रहा है? हिमालय की जो बर्फ है वो पिघल रही है, और पिघलने से जैसे लग रहा है कि वह उसका कम हो रहा है, फैलाव बढ़ रहा है। तो जब वह पिघलेगा तो नष्ट होगा यानी नाश होगा, है ना, ध्वंस होगा। तो यानी ध्वंस होने के अर्थ में अत्यय। और अत्यय की बात करें तो अत्यय में हमें क्या दिखाई देता है? अति। आगे वाला जो पद है बताओ कौन सा? हिम। तो हिम का क्या हो रहा है? नाश। तो विभक्ति लगाएंगे षष्ठी, क्या बन जाएगा? हिमस्य अत्यय। हिमस्य अत्यय। देखिए क्या लिखा हुआ है? हिमस्य अत्यय, यानी हिम का क्या हो रहा है? हिम का मतलब ध्वंस हो रहा है। तो हिमस्य अत्यय, हिम का ध्वंस।
विग्रह हो गया, विग्रह का समस्त पद कैसे बनेगा? हिम, हिम के पहले क्या लगा? अत्य को हटाएंगे, अत्य से पहले क्या लाएंगे? अति। हिम शब्द बाद में जोड़ देंगे, उसका क्या होता है? उल्टा हो रहा है ना, तो हिमस्य अत्यय क्या बनता है? अति हिमम। शीतम, जैसे अति धनम, अति धनम, किसी के पास बहुत सारा धन था, लेकिन अब क्या हो गया उसके धन का? क्या हो गया उसके धन का? नष्ट, यानी ध्वंस हो गया। अब उसके धन की क्या हो गई? कमी हो गई। जैसे अति ग्रीष्मम, जैसे जैसे वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है तो ग्रीष्म ऋतु क्या होती है? अति हो जाती है, यानी ध्वंस हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु कम होती जाती है, शीत ऋतु बढ़ती जाती है ना। जैसे अति यौवनम, अति यौवनम, है ना, ठीक है। जैसे वृद्धावस्था की ओर व्यक्ति जाता है तो उसकी यौवन अवस्था जो होती है ना, ऐसे लगता है ध्वंस हो गई, विध्वंस नहीं, अब वो अवस्था नहीं रही, अब वो किधर प्रवेश कर रहा है? वृद्धावस्था की ओर क्या कर रहा है? प्रवेश कर रहा है ना। तो कहते हैं ना, यह आपकी अब युवा अवस्था जा चुकी है, आप वृद्धावस्था में प्रवेश कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिए, अति का मतलब होता है अति, हिम का मतलब होता है यहाँ कोई संज्ञा, तो यहाँ हिमस्य अत्यय। बताओ, शीत यानी सर्दी की क्या हो गई? विध्वंस हो गया। तो ध्वंस होना, सर्दी अब क्या हो गया? सर्दी का नाश हो गया। क्यों? सर्दी जैसे ही गई, वसंत ऋतु आती है और वह धीरे धीरे उसका नाश कर देती है, फिर आ जाती है ग्रीष्म ऋतु। तो बताओ क्या बनेगा? शीतस्य, शीतस्य अत्यय, शीतस्य अत्यय क्या बनता है? अतिशीतम। धनम, तो धन का क्या बनेगा? धनस्य अत्यय क्या बनता है? अति धनम। धन का क्या हो गया? अत्यय हो गया, ध्वंस हो गया। बताओ, ग्रीष्म से गर्मी जा रही है, वर्षा ऋतु आ गई, सर्दी बढ़ेगी, अब शीत ऋतु आएगी, गर्मी का क्या हो रहा है? नाश हो रहा है। तो क्या बनेगा? ग्रीष्म से, ग्रीष्म से अत्यय, ग्रीष्म से अत्यय। बताओ, युवावस्था का क्या हो रहा है? ध्वंस हो रहा है, तो क्या बनेगा? यौवनस्य, यौवनस्य अत्यय, यौवनस्य अत्यय। देखिए, सामान्यतः यहाँ इन शब्दों की बात करें तो इन शब्दों में लगभग ज़्यादातर षष्ठी विभक्ति का एक वचन का प्रयोग हुआ है ना। तो षष्ठी विभक्ति के एक वचन का प्रयोग हुआ है। तो इन उदाहरणों की बात करें तो यहाँ उदाहरणों में कौन सी विभक्ति आ रही है? षष्ठी विभक्ति। और षष्ठी विभक्ति का क्या आ रहा है? एक वचन। षष्ठी विभक्ति का क्या आ रहा है? एक वचन। तो आप चाहो तो लिख सकते हैं कि उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वैसे षष्ठी विभक्ति में आप समझ ही गए हैं, ठीक है। बात करें षष्ठी विभक्ति, समस्त पद की बात करें, समस्त पद जो समास होता है वह समस्त पद होता है। विग्रह करेंगे तो उसके विग्रह यानी समास पद के अर्थ को जानने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? विग्रह का प्रयोग करते हैं। जैसे शब्द लिखा अति हिमम, तो क्या बन जाएगा? हिमस्य अत्यय। अति शीतम, बताओ, शीतस्य अत्यय क्या बनेगा? शीतस्य अत्यय। जैसे बात करें धन, तो अति धनम, तो क्या बनेगा? धनस्य अत्यय क्या बनेगा? अति धनम। बताओ, शब्द की बात करें ग्रीष्म, तो क्या बनेगा? ग्रीष्मस्य अत्यय क्या बनेगा? ग्रीष्मस्य अत्यय। यौवनस्य अत्यय से क्या बनता है? अति यौवनम, ठीक है मित्रों। इसी के साथ हमारी जो अर्थ का है वह कार्य पूर्ण होता है। हम थोड़ा अब आगे चलते हैं। देखिए, बात कर रहे थे कितने अर्थ हम पढ़ चुके हैं। हम अर्थों की बात करें तो हम लोग पढ़ रहे थे अत्यार्थ में, और अत्यार्थ में अति अव्यय का प्रयोग होता है ना। विग्रह करते में षष्ठी विभक्ति लगाकर अत्य शब्द जोड़ दिया जाता है, ठीक है। विषय अगर बात करें इनकी समस्त पदों की और विग्रह की, तो एक तो यहाँ अति दिखाई देगा, उधर देगा संज्ञा। तो संज्ञा वाला जो पद होगा उसमें हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, उसके साथ में ही क्या जोड़ देंगे? अत्या जोड़ देते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एक शब्द है जिसकी हम बात करें असंप्रति अर्थ में, ठीक है। शब्द की बात करें किस अर्थ में? असंप्रति अर्थ में। और असंप्रति अर्थ की बात करें तो यहाँ देखिए शब्द कौन सा है 7वें नंबर पे? असंप्रति, असंप्रति अर्थ में, असंप्रति अर्थ में, असंप्रति अर्थ में। और असंप्रति का मतलब असमायोजित। इस अर्थ की बात करें तो इस अर्थ में क्या दिखाई देता है हमें? यानी सु रूपी जो अव्यय है, यानी जो असंप्रति की बात करें तो असंप्रति अर्थ में जैसा यहाँ अभी अति दिखाई दे रहा था, और यहाँ पे हमें अब क्या दिखाई देता है? वो यहाँ पर भी अति दिखाई देता है। लेकिन आप कंफ्यूज हो गए हैं सारे लोग ही, और ये सर अभी तो आपने बताया था कि अति
और अति उपसर्ग के यानी अति जो अव्यय है उसके साथ जो समास होता है वो कौन से अर्थ में होता है, यानी अति के साथ में जो आप लोगों ने अभी अभी समास किया तो वहां पर भी अति आ रहा था और यहाँ पर भी क्या आ रहा था, अति आ रहा है। लेकिन इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि वहां पर तो क्या होगी, कोई संज्ञा होगी, यहाँ पर क्या होगी, कोई क्रिया होगी। ठीक है, दोनों पदों में थोड़ा डिफरेंस होगा। ठीक है, चर्चा कर ही लेंगे। बात करें असंप्रति अर्थ में, असंप्रति अर्थ में यानी इस अर्थ में, तो इस अर्थ में अति अव्यय का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। असंप्रति अर्थ में अति अव्यय का प्रयोग किया जाता है। इन दो पद होंगे, पूर्व पद के रूप में अति अव्यय होगा और द्वितीय पद के रूप में कोई संज्ञा होगी। जब इसका हम विग्रह करेंगे, क्या करेंगे, विग्रह, बात करें किसकी, विग्रह की, है ना, किसकी बात करें, विग्रह। तो विग्रह करते समय, विग्रह करते समय देखिए अब तक जो भी निकार्य किया वो नियाकार्य होने वाला है। विग्रह करते समय उत्तर पद में, उत्तर पद में प्रथमा विभक्ति लगाकर, कौन सी विभक्ति लगानी है, प्रथमा, प्रथमा विभक्ति लगाकर। देखो क्या है, विग्रह करते समय उत्तर पद में प्रथमा विभक्ति लगाकर। अब देखो उसमें तो अत्यय लिख रहे थे अति अर्थ में, यहाँ देखना अति अर्थ में विग्रह में भी देखो शब्द में एक तो चेंज हो गई, वहां षष्ठी विभक्ति हो रही थी, यहाँ विभक्ति कौन सी हो रही है, प्रथमा विभक्ति हो रही है। तो प्रथमा विभक्ति लगाकर, ठीक है, लगाकर संप्रति न युज्यते, देखो क्या लिखेंगे, संप्रति न युज्यते, संप्रति न युज्यते शब्द जोड़ दिया जाता है, शब्द या शब्दों को जोड़ दिया जाता है, शब्दों को जोड़ दिया जाता है। देखिए बात करें किस अर्थ की, असंप्रति अर्थ में। असंप्रति अर्थ में यहाँ हमें कौन सा उपसर्ग या अव्यय दिखाई देता है, तो यहाँ अति अव्यय दिखाई देता है, यानी यहाँ इस वाक्य में अति अव्यय का प्रयोग किया जाता है। अब हम इसका क्या करेंगे, विग्रह करेंगे। जब विग्रह करेंगे तो उत्तर पद में हम क्या करेंगे, प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। कौन सी विभक्ति लगाएंगे, प्रथमा विभक्ति। कौन सी विभक्ति लगा रहे हैं, प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। और प्रथमा विभक्ति लगा करके क्या जोड़ देंगे, संप्रति न युज्यते, क्या जोड़ देंगे, संप्रति न युज्यते। क्या जोड़ दिया जाता है, संप्रति न युज्यते, असमायोजित अर्थ में है ये, ठीक है, जोड़ दिया जाता है। देखिए असंप्रति अर्थ में अति अव्यय का प्रयोग किया जाता है। विग्रह करते समय उत्तर पद में प्रथमा विभक्ति लगा करके, कौन सी विभक्ति लगाएंगे, प्रथमा विभक्ति लगा करके उसके आगे असंप्रति न युज्यते जोड़ दिया जाता है, सॉरी संप्रति न युज्यते जोड़ दिया जाता है। कौन सा जोड़ दिया जाता है, संप्रति न युज्यते शब्द जोड़ दिया जाता है। अब देखिए दो पद आएंगे। अच्छा, जैसे दो पदों की बात करें तो दो पदों के अंदर यहां देखेंगे तो एक पूर्व पद के अंदर क्या आएगा, अति आएगा। तो यहां तो हो गया हमारा समस्त पद। उदाहरण की बात करें तो ये तो हो गया समस्त पद। किसकी बात कर रहे हैं, उदाहरण की बात, किसकी कर रहे हैं, उदाहरण की। और एक हो गया कोई विग्रह, ठीक है। समस्त पद के रूप में क्या दिखाई देगा, पहले तो अति, अति, ठीक है। और देखिए इधर क्या दिखाई देगा, विग्रह की बात करें से अति धात, जैसे मान लो क्रिया होगी कोई, अति निद्रम, निद्र का मतलब निद्रा आ है, आ का हम क्या करते हैं, आ का हम क्या करते हैं, अम करते हैं ना, जैसे निद्रा का क्या करेगा, अति रोदनम से, जैसे अति रोदनम, रोना भी क्या है, क्रिया है ना। जैसे अब देखिए इन वाक्यों में आप देखेंगे तो अति दिखाई दे रहा है, तो अति अव्यय के प्रयोग में कौन से अर्थ में हो रहा है, असंप्रति अर्थ में हो रहा है। विग्रह करते समय उत्तर पद में कौन सी विभक्ति लगाएंगे, विग्रह करते समय उत्तर पद में प्रथमा विभक्ति लगाएंगे, आगे क्या जोड़ देंगे, संप्रति न युज्यते, क्या जोड़ देंगे वही, संप्रति न युज्यते, क्या जोड़ेंगे, संप्रति न युज्यते, शब्द क्या जोड़ेंगे, संप्रति न युज्यते। जैसे अति, जैसे कई लोग ज्यादा हंसते हैं ना, तो क्या बनेगा, अति, हंसने वाले लोगों के लिए है, क्या बन जाएगा, अति
हसनम, हसना ये क्या है? क्रिया है। देखो अति पठनम ज़्यादा पढ़ता है उसके लिए क्या बन गया? अति पठनम। ठीक, कोई भी क्रिया हो, है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, अब जो भी हमारी क्रिया है उस क्रिया की क्या करेंगे, यानी उत्तर पद में क्रिया है तो उस क्रिया को यानी उत्तर पद मानेंगे और उसमें वर्तमान विभक्ति लगाएंगे। कौन सी विभक्ति लगाएंगे? प्रथमा। तो निद्रा जो शब्द है, निद्रा आ होता है ना, आकारांत शब्द है ना, तो क्या लिखेंगे? प्रथमा विभक्ति में क्या बनता है? निद्रा। और जिसकी कई बार जैसे आपकी रीट की एग्जाम है और जब रीट की आप लोग वास्तविक रूप से तैयारी कर रहे हैं, ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं और आपको रीट में सिलेक्शन लेना है तो आप लोगों को रातों को भी नींद नहीं आती है, क्योंकि जब आप सोने के लिए तैयार होते हैं तो आपके मन में ये बेचैनी हो जाती है कि अगर मैं सोऊंगा तो मेरे जो साथ पढ़ने वाले लोग हैं, कंपटीशन में जो लोग हैं, वो अगर पढ़ रहे होंगे तो मेरे से कुछ ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। तो इनको नींद लेना भी ठीक नहीं लगता है, उनके लिए नींद भी असमायोजित है, समायोजित नहीं है ना। तो नींद उस समय नींद लेना, ज़्यादा सोना, दिन में सोना 6 घंटे से ज़्यादा सोना भी क्या है? कठिन है। क्यों? क्योंकि उनके मन में एक क्या रहता है? यह रहता है कि अब सोएंगे तो कहते हैं ना, जागे सो पावे, सोवे सो खोवे। तो वो जब याद नहीं कर पाएगा, कंपटीशन में बना नहीं रहेगा, उससे लोग ज़्यादा पढ़ने वाले उनसे आगे ज़्यादा निकल जाएंगे, तो उनके लिए सोना अभी क्या नहीं है? ठीक नहीं है। तो निद्रा संप्रति यानी अभी, निद्रा देखो क्या जोड़ना है? प्रथमा विभक्ति लगा करके संप्रति न युज्यते शब्द जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है? संप्रति न युज्यते। तो शब्द क्या बनेगा? निद्रा संप्रति न युज्यते। निद्रा संप्रति न युज्यते क्या बन गया? विग्रह हो गया। तो निद्रा संप्रति न युज्यते क्या बनता है? अति निद्रम। जैसे रोना, है ना, धातु की बात करें रोना तो रोदनम, रोदनम, है ना, संप्रति न युज्यते। ठीक है। जैसे बात करें हंसना तो क्या बनेगा? हसनम। से पटना तो क्या बनेगा? पटनम। पढ़ना ठीक नहीं लगता है। अगर देखो कई बार क्या होता है, से कई पड़ोसी के कहीं शादी है और वो वहाँ डीजे बज रहा है और पढ़ने के लिए बैठा दिया जाता है, तो गाना जब चलता है, गाना चलता रहता है तो पढ़ने का क्या नहीं करता है? मन नहीं करता है। फिर ये सोचता है व्यक्ति कि घर वाले सब जब खाना खाने जा रहे हैं, जिमने जा रहे हैं, तो मुझे भी वहाँ जाना चाहिए। जब मन नहीं होता है तो मन नहीं होता तो पढ़ने का मन भी नहीं होगा है। ठीक है। कई बार ऐसी स्थितियां हो जाती है कि हंसने का मन ही नहीं करता है, कई बार रोने का मन नहीं करता है। जब किसी के जब बच्चा होता है या बड़ा होता है और जब वह किसी बात को लेकर के रोता है तो रोना उसके लिए, जब वो सोचता है कि अब रोना ठीक नहीं है। ठीक है। तो यहाँ देखिए क्रियाएं जो हो रही है, तो रोदनम संप्रति न युज्यते, हसनम संप्रति न युज्यते, संप्रति न युज्यते, युज्यते। ठीक है। इधर देखिए पठनम संप्रति न युज्यते, युज्यते। ठीक है। अति निद्रम, निद्रा संप्रति न युज्यते क्या बनता है? अति निद्रम। रोदनम संप्रति न युज्यते क्या बनता है? अति रोदनम। हसनम संप्रति न युज्यते क्या बनता है? अति हसनम। पठनम संप्रति न युज्यते क्या बनता है? अति पठनम। ठीक है। रिपीट करते हैं। कौन से अर्थ में पढ़ रहे हैं? असंप्रति अर्थ में। असंप्रति अर्थ में कौन सा अव्यय दिखाई देता है? अति अव्यय दिखाई देता है। विग्रह करेंगे तो उत्तर पद में कौन सी विभक्ति लगाएंगे? उत्तर पद में प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति लगा करके उसके साथ क्या लिख देते हैं? संप्रति न युज्यते शब्द जोड़ देते हैं। जब समस्त पद हमारा आता है, एक तरफ आती है विग्रह, समस्त पद के रूप में इधर क्या दिखाई देगा? प्रथम पद के रूप में अति और द्वितीय पद के अंदर कोई क्रिया दिखाई देगी यहाँ पर, यानी संज्ञा की जगह क्या दिखाई दे रही है? क्रिया। विग्रह करेंगे तो क्या जोड़ेंगे? निद्रा मूल शब्द में, यानी मूल जो शब्द है उसकी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। प्रथमा विभक्ति और क्या जोड़ देंगे? निद्रा संप्रति न युज्यते। तो जैसे निद्रा संप्रति न युज्यते से क्या बन गया? अति निद्रम। रोदनम संप्रति न युज्यते से क्या बन गया? अति रोदनम। हसनम संप्रति न युज्यते से क्या बन गया? अति हसनम। पठनम संप्रति न युज्यते से क्या बन गया? अति पठनम। इससे पहले जो पढ़ा था देखो उसमें भी हमने क्या पढ़ा था? अति अति अति। तो यहाँ देखो कोई संज्ञा है, अभी जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या है? कोई क्रिया है। तो एक विशेष बात कर लेते हैं। देखो विशेष, ठीक है, थोड़ा विशेष बात है। ठीक है। अब यहाँ देखो अति हमें दो प्रकार से प्राप्त हो रही है। एक बार अति पहले आ गई,
और एक अति अब आ गई, ठीक है, 2 अति आ गई ना। देखिए इससे पहले जो आया था उसकी हम बात करें तो वहां तो देखो क्या था, अति के साथ में क्या आया था, अति, और अति के साथ यानी अति 2 बार आ रही थी, तो वहां तो क्या था आप देखो, इसे हम लोगों ने पढ़ी, वहां जो अति था उस अति के पास क्या थी, कोई संज्ञा, और यहाँ अति के साथ कोई क्रिया थी, ठीक है। जब विग्रह की बात करें देखो अति प्लस क्या थी, यहाँ तो अति प्लस कोई संज्ञा, और एक बार क्या हो रहा है, अति प्लस क्रिया। जब संज्ञा होती है तो हम लोग क्या कर रहे थे, संज्ञा के साथ तो हम क्या कर रहे थे, मूल शब्द में, यानी जो हमारा मूल शब्द था उस मूल शब्द में कौन सी विभक्ति लगा रहे थे, षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति लगा रहे थे, षष्ठी विभक्ति। और यहाँ देखो मूल शब्द, और मूल शब्द में कौन सी विभक्ति लगा रहे हैं, प्रथमा विभक्ति। कौन सी विभक्ति लगा रहे हैं भाई, प्रथमा विभक्ति। एक चीज क्लियर हो गई, यानी मूल शब्द के साथ क्या जोड़ रहे थे, इधर क्या जोड़ रहे हैं, इधर क्या जोड़ रहे थे, तो वहां तो जोड़ रहे थे अत्यय। क्या जोड़ रहे थे भाई, अत्यय। जब मूल शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति लगाते हैं और अत्यय जोड़ते हैं तब यहाँ अति के साथ कोई संज्ञा होती है। जब अति के साथ कोई संज्ञा होती है तो मूल शब्द में षष्ठी विभक्ति लगा करके क्या लिख देते हैं, अत्यय लिख देते हैं। अब जब अति के साथ कोई क्रिया होती है तो मूल शब्द में कौन सी विभक्ति लगा करके, प्रथमा विभक्ति लगा करके। कौन सी विभक्ति लगा करके, मूल शब्द में प्रथमा विभक्ति लगा करके क्या जोड़ देते हैं, संप्रति न युज्यते। संप्रति न युज्यते क्या जोड़ देते हैं भाई, संप्रति। तो देख समझ गए क्या आप लोग। देखिए दोनों में हमें अति प्राप्त हो रहा था, और अति की बात करें तो दोनों में अति, तो अति एक तो संज्ञा के साथ आ रहा था, जब संज्ञा के साथ आ रहा था तो मूल शब्द में षष्ठी विभक्ति लगा करके हम अत्यय लिख रहे थे, ठीक है। और 7वें नंबर पे जिसे पढ़ा तो असंप्रति अर्थ में जब पढ़ रहे थे तो अति में प्लस क्या लगा रहे हैं, क्या आ रही है, क्रिया आ रही है। तो क्रिया आ रही है तो जो मूल शब्द है, तो क्रिया रूपी जो मूल शब्द है, मूल जो क्रिया है, बात कर रहे हैं किसकी, यानी मूल क्रिया की। तो क्रिया में हम क्या करेंगे, प्रथमा विभक्ति लगाएंगे और संप्रति न युज्यते शब्द जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, संप्रति न युज्यते, ठीक है। आप समझ गए होंगे दोनों की। जैसे हमने यहाँ पढ़ा था अति शीतम, अति ग्रीष्मम, अति हिमम, है ना। यहाँ हम पढ़ रहे थे अति निद्रम, है ना, अति निद्रा, अति जैसे अति हसनम, अति पठनम, अति गमनम, जो भी है। तो गमन का मतलब यहाँ क्रियाएं हैं, और क्रियाओं के साथ में क्या हो रहा था, अति प्राप्त हो रहा था। मित्रों इसी के साथ हमारी जो 7 विभक्तियाँ यानी विभक्ति से यानी अव्यय के 7 अर्थ हमने अब तक पढ़ लिए हैं। कितने अर्थ पढ़ लिए हैं, 7 अर्थ हमने पढ़ लिए हैं। और जो अभी पढ़ा है उसका नाम क्या था, असंप्रति अर्थ में। कौन से अर्थ में हो रहा है, असंप्रति अर्थ में। यहाँ तक पढ़ा है, इससे आगे के बारे में हम जो हमारी आगामी कक्षा होगी उस कक्षा में इससे आगे के जो अर्थ हैं उन अर्थों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।